नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय भाग 5। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि बिंदु A 1, 2, 3, बिंदु B -1, -2, -1, C 2, 3, 2 और D 4, 7, 6 एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं, परंतु यह भी सिद्ध करना है कि यह एक आयत नहीं है, यानी एक रेक्टेंगल नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह देखने के लिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, हमें सम्मुख भुजाओं को समान दिखाने की आवश्यकता है, यानी एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। तो सबसे पहले हम AB की दूरी निकाल लेते हैं, जिसमें हमने वैल्यूज पुट की, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो वहां से AB की वैल्यू आई √6। ठीक उसी प्रकार BC की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि सॉल्व करने पर बराबर होगी √43 के। ठीक उसी प्रकार अब हम C और D के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, यह आएगी √6 के बराबर। अब उसी प्रकार DA हम निकाल लेते हैं, तो यह सॉल्व करने पर √43 आएगी। तो जैसा कि हमने देखा, AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि उसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। अब दोस्तों, अगले पार्ट में हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक आयत नहीं है, लेकिन एक आयत की भी यानी एक रेक्टेंगल की भी दोनों ऑपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। तो यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत में क्या फर्क है। तो दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज और एक आयत में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक आयत के विकर्ण कभी बराबर नहीं होते। अतः यह सिद्ध करने के लिए कि ABCD एक आयत नहीं है, हमें यह दिखाना होगा कि इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स AC और BD समान नहीं है, जबकि एक पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज में डायगोनल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला AC में लगाते हैं और वहां से AC की दूरी ज्ञात करते हैं, वह आएगी √3। अब ठीक उसी प्रकार हम BD यानी B से D तक की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो वह सॉल्व करने पर √155 आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, AC और BD बराबर नहीं है, अतः ABCD एक आयत नहीं है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन आयत नहीं है क्योंकि इसके विकर्ण बराबर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न करें। त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 z1, x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 हैं, इसके केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, यानी एक ट्रायंगल, जिसके 3 पॉइंट हुए A x1 y1 z1 तथा B x2 y2 z2 और C x3 y3 z3। तो अब दोस्तों, हम मान लेते हैं कि बिंदु D BC रेखा का मध्य बिंदु है। तो सेक्शन फॉर्मूला से D के निर्देशांक हमारे पास क्या आते हैं, वे आएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। यहाँ हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है क्योंकि D BC रेखा को 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है।
अब दोस्तों हम यह भी मान लेते हैं कि एक बिंदु G इस त्रिभुज का केंद्रक है। तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि केंद्रक यानी सेंट्रॉइड होता क्या है। केंद्रक वह बिंदु है जहां एक त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं आपस में मिलती हैं और यह केंद्रक G सभी मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो यहां भी यह केंद्रक G AD मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब हमें A और D दोनों के निर्देशांक पता हैं और अनुपात 2:1 है वह भी पता है। अब बस हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करके G के निर्देशांक निकालने हैं। तो वे आएंगे ये, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अब आप इसे बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है। दोस्तों सेक्शन फॉर्मूला लगाने के बाद हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें केंद्रक के निर्देशांक कुछ इस प्रकार मिल जाते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप केंद्रक के निर्देशांक ऐसे भी याद कर लीजिए, ये हमेशा यही आएंगे जो हमने सॉल्व करके निकाले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लें। बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार चलता है कि उसकी बिंदुओं A 3, 4, -5 व B -2, 1, 4 से दूरी समान है। तो दोस्तों हम कोई बिंदु P x y z इस प्रकार मान लेते हैं कि प्रश्न के अनुसार P से A तक की दूरी तथा P से B तक की दूरी बराबर है। तो चलिए अब दोनों साइड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें। तो यह आएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर प्लस z + 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि बराबर होगा PB के। और PB की वैल्यू है x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर प्लस z - 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों अंडर द रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। तो अंडर द रूट हटने के बाद यह कुछ इस प्रकार आएगी और इसे सॉल्व करने के बाद हम वह इक्वेशन प्राप्त करेंगे जो किसी भी पॉइंट P की होगी जब PA और PB दूरी बराबर दी गई होगी। तो वह समीकरण हमारे पास यह आएगा 10x + 6y - 18z - 29 बराबर 0। इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सीखे। धन्यवाद दोस्तों।